Tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57. इंडिया का सोलर मिशन सन मिशन आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को। आपको सबसे पहले तो मुबारक हो। अभी ठीक 5 मिनट पहले कामयाबी के साथ लॉन्च हो चुका है इंडिया का जो आदित्य L1 है। इंडिया का पहला नहीं बल्कि ये एशिया का पहला मिशन है। हाँ, पूरा एशिया का ये पहला। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, एक ऐसी कामयाबी जो अभी तक इससे पहले सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका के हिस्से में आई थी। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका, वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। चंदा मामा को तो वो कवर कर चुके, अब सूरज चाचू की तरफ जा रहे हैं भाई साहब। उनका साइंटिस्ट अब्दुल सलाम, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बनाया और पाकिस्तान ने अपने जो साइंटिस्ट था उससे माफी मंगवाई अब्दुल कदीर खान से। ये फर्क है। 15 लाख किलोमीटर दूर जो है इसे स्थापित किया जाएगा। बोल रहा ना टेक्निकल तरीके से वहां पे खड़ा रहेगा और 5 साल तक स्टडी करेगा सूरज को। जी भाई साहब, 5 साल तक, और इतना करीब तरीन स्टडी आज तक सूरज की किसी ने नहीं की। भारत माता के आज का दिन तारीख में लिखा गया है, आज की तारीख इतिहास में लिखी गई है। चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद आज फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इतिहास रच दिया। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। आज भारत ने अपने पहले सोलर मिशन की ओर बड़ा कदम बढ़ा दिया है। आज सूर्य की ओर आदित्य L1 ने उड़ान भर दी है। आदित्य मिशन को 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सूरज के बीच L1 बिंदु पर पहुंचाया जाना है। सूर्य के करीब हेलो ऑर्बिट में आदित्य को स्थापित करने में करीब 100 से 120 दिनों का वक्त लगेगा, लेकिन सूरज तक पहुंचने से पहले आदित्य L1 कई चरणों में अपना यह सफर पूरा करेगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग को देखने बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और जैसे ही आदित्य L1 लॉन्च हुआ, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया भर की नजरें एक बार फिर भारत पर लगी हैं। इसरो अब सूरज के करीब पहुंचकर एक बार फिर अंतरिक्ष विज्ञान में अपना तेज बिखेरेगा। आपको सबसे पहले तो मुबारक हो। अभी ठीक 5 मिनट पहले कामयाबी के साथ लॉन्च हो चुका है इंडिया का जो आदित्य L1 है। इंडिया का पहला नहीं बल्कि ये एशिया का पहला मिशन है। हाँ, पूरा एशिया का ये पहली बार। तो नादिया जी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? और मैं मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं, मतलब ये चीज कही जा रही है कि भाई एशिया में पहली दफा, या फिर खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें तो ये फैन ऑफ कर दें। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये पहली दफा इस तरीके से जो सा मिशन लॉन्च किया गया है, मे भी कामयाब ना हो, मैं ये कहता हूँ ये लॉन्च करना ही एक बड़ी कामयाबी है। हाँ, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ना। देखिए, चंद्रयान 2 भी हमारा कामयाब नहीं हुआ था, चंद्रयान 1 भी हमारा कामयाब नहीं हुआ था, पर चंद्रयान 3 में हमने सक्सेस, और ऐसा सक्सेस अचीव किया कि वो पूरी दुनिया ने हमारी तारीफ की है। नासा के फॉर्मर जितने भी चीफ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, साउथ पोल हमने पहली बार देखा, इस पूरी दुनिया ने, इस पूरे विश्व ने पहली बार देखा। तो ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि देखिए, किसी चीज का निर्णय ले। नादिया जी ये देखें, ये अगर हमारी स्क्रीन पे हम जो लोग देख सकते हैं, ये देखें जी, और नादिया जी ये भारत माता के। आज मैं बिल्कुल ओपनली ये कहूंगा कि ये सिर्फ आपका नहीं है। देखिए, ये चाइना वालों का भी ये जो मिशन है, ये चाइना वालों का भी है, ये पाकिस्तान का भी है, ये पूरे एशिया का है। Operating together with the first stage S139. Ground blade strap-on separated. अच्छा, आपने अभी भाई कहा ना कि आप लेट हो गई, मैं इसी चक्कर में लेट हो गई क्योंकि आंखें पतरा कर बैठी हुई थी। इंडिया का सोलर मिशन सन मिशन आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नजर आती हैं, हरावल दस्ते में नजर आती हैं, पहली लाइन में खड़ी हुई नजर आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। हमें इससे पहले ये पता चला था कि जो मून मिशन गया उसमें इंडिया की एक खातून जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर इस मिशन में भी इंडिया की खवातीन ने बराबर का हिस्सा डाला है। ये मिशन क्या है, इससे पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी आपको बताऊंगी कि अब ये मिशन जो रवाना हो चुका कामयाबी के साथ, इसको कितने दिन लगेंगे, कहां पर इसने पहुंचना है, और इसके रिजल्ट के तौर पर इंडिया पूरी यूनिवर्स के लिए क्या कुछ कर पाएगा। इस मिशन के रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। आज सुबह श्रीहरिकोटा, जहां से
मून मिशन रवाना हुआ था, वहीं से आदित्य L1 रवाना हुआ। और इससे पहले सोमनाथ जी जो कि हेड करते हैं इसरो को, उनकी तरफ से एक बड़ी लोगों को, अपनी आवाम को ये बताया गया था कि किस तरीके से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उससे पहले वो एक बार फिर जैसे मून मिशन से पहले मंदिर गए, दुआएं मांगी, इस मर्तबा भी उन्होंने ये दुआएं मांगी। पूरा इंडिया दुआएं मांग रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो साइंस को समझते हैं, जो ये समझते हैं, जिनको ये पता है कि इस अर्थ, ये जो हमारा प्लेनेट है, इसकी कामयाबी और ज़िंदगी का दारोमदार साइंस की तरक्की पर है, उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और एक बहुत एक्साइटमेंट थी सब में। मिलियंस ऑफ पीपल ने दुनिया के इसको, इसरो के अलावा जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स इसको दिखा रही थी, प्लेटफॉर्म्स दिखा रहे थे, इसको लाइव देखा। ये हम आपको बताते हैं कि जैसे पहले ये कहा कि इंडिया इसमें पहुंचने वाला, जो लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा मुल्क इस तरीके से कि पहले अमेरिका और इसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान ने ऑर्बिटल मिशन कोई नहीं भेजा, इसलिए सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात की जाती है। तो देखिए इंडिया जो है वो तो इस खित्ते, अगर हम एशिया से कहें, साउथ एशिया से हम कहें, तो वो तो पहला मुल्क है, तो इसको पहला मुल्क ही समझना चाहिए कि वहाँ पर ये मिशन भेज रहा है, अगर हम अपनी नज़र से देखें। लेकिन जहाँ पर अभी तक रशिया भी नहीं पहुँच सका, चीन भी नहीं पहुँच सका, वहाँ पर यह मिशन इतनी हिम्मत दिखाना और ये कहना कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे, तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि हमारा हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान के पहलू में जो मौजूद है या इंडिया के पहलू में पाकिस्तान जो मौजूद है, दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा फासले पर हैं। क्योंकि ये जो बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, देखिए फासला तो मतलब 0 और 100 का है अगर देखा जाए इस तरीके से। कहाँ पाकिस्तान 1 पर खड़ा है अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, बल्कि अब तो इकोनॉमी पर भी 0.29 जहाँ पर ग्रोथ रेट वो है इकोनॉमी की, उनकी देखिए कहाँ पर जा रही है, 7% से ऊपर। और फिर स्पेस और टेक्नोलॉजी में तो अब फासला ऐसा गैप है ये कि जिसको आप पुर कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप इंडिया की मदद नहीं लेते, जब तक आप उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी से अपना इल्म हासिल नहीं करते, अपने नौजवानों को उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करवाते, जब तक आप दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते।